नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, काशी की बाढ़ पर दिल्ली से पीएम की नज़र। तो डीएम को फोन करके मोदी ने कहा कि कोई मदद चाहिए तो तत्काल बताए। तो बाढ़ में 58 गांव बने टापू। तो काशी विद्यापीठ की परीक्षाएं स्थगित। तो वाराणसी में बुधवार सुबह 10 बजे गंगा का जलस्तर 72.04 मीटर दर्ज किया गया है। यह खतरे के निशान से 78 सेंटीमीटर यानी 2.5 फीट अधिक है। तो गंगा में उफान से वरुणा, अस्सी, गोमती, नाद और कैथी नदी में भी बाढ़ आ गई है। इससे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक बाढ़ का असर है। तो काशी में 58 गांव बाढ़ से घिरकर टापू बन गए हैं। तो 31,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। तो जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उसके मद्देनज़र 8 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने के आसार है। तो वाराणसी में जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और बारिश के आसार है, उसे देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा साल 2013 का यानी 72.63 मीटर का रिकॉर्ड इस बार तोड़ सकती है। तो वाराणसी में गंगा बाढ़ का उच्चतम बिंदु 73.90 मीटर साल 1978 में दर्ज किया गया था। तो बाढ़ का जायजा लेने कल काशी पहुंचेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए गुरुवार को वाराणसी आएंगे। तो लखनऊ से संकेत मिलने के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तो अधिकारियों को कहा गया है कि राहत शिविरों में कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें राशन किट देने के काम में तेजी लाई जाए। तो अफसरों ने बताया है कि मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद रात्रि विश्राम वाराणसी में ही करेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री के आने का प्रोटोकॉल का इंतजार किया जा रहा है। तो दोस्तों, गांवों में फसलें हुई जलमग्न। तो डीएम ने कहा कि रिपोर्ट मांगी गई है। तो दोस्तों, वाराणसी में बाढ़ से शहंशाहपुर में टमाटर और मिर्च की पूरी फसल जलमग्न हो गई है। तो चौबेपुर के ढाब क्षेत्र के 15 से ज़्यादा गांवों की फसल गंगा के कारण, चोलापुर, लोहता व पिंडरा क्षेत्र के गांवों की फसल वरुणा के पानी में भी जलमग्न हो गई है। तो मेहनत कर उगाई गई फसल को बाढ़ के पानी में डूबते देख किसान परेशान हैं। तो डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही उनके मवेशियों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि कितनी फसल का नुकसान कहाँ हुआ है, इसकी रिपोर्ट सभी एसडीएम से मांगी गई है। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ग्रामीण दे रहे हैं मतदान बहिष्कार की धमकी। तो वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में दोस्तों बाढ़ से हालात बेकाबू है। तो कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो गई हैं। तो बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों को आना जाना पड़ रहा है। तो ग्रामीणों ने धमकी दी है कि अगर तटबंध का निर्माण जल्द से जल्द नहीं कराया गया तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ के कहर से कई गांव जूझ रहे हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। तो बाढ़ के कहर से वाराणसी के गांव भी अछूते नहीं हैं। तो वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अभी भी लगातार पानी का बढ़ाव 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा बढ़ोतरी जारी है। तो बाढ़ की वजह से न केवल शहरी इलाकों में बल्कि गांवों में भी जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो सब्जियों की खेती के लिए खास तौर से मशहूर वाराणसी के रमना गांव की स्थिति तो ऐसी है कि यहां आधा से ज़्यादा गांव जलमग्न हो चुका है। खेतों के ज़्यादातर हिस्सों में गंगा का पानी भर गया है, जहां नाव चल रही है। वही ग्राम प्रधान की अगुवाई में ग्रामीणों ने तटबंध न बनने की स्थिति में 2022 विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी भी दे दी है। तो वाराणसी के रोहनिया विधानसभा का रमना गांव लंका क्षेत्र में आता है। यूँ तो सब्जियों की पैदावार और खासकर सेम की खेती के लिए यह इलाका न केवल भारत में बल्कि विदेश तक में ख्याति कमा चुका है। तो पूरे पूर्वांचल के लिए यह गांव सब्जी की सप्लाई का जरिया भी है। तो बाढ़ के बेकाबू हालात में एक गांव इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ के खेतों में सब्जियां नदारत है और खेतों में नाव चल रही है। तो 40,000 से ज़्यादा की आबादी हर बार दोस्तों बाढ़ की विभीषिका में इन्हीं मुश्किलों का सामना करती है। तो दोस्तों, रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।